वीडियो ख्याल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है बुखार में क्या खाए। इस समय बुखार बहुत तेजी से चल रही है। अगर हम बुखार को देखें तो वायरल, बैक्टीरियल, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू फीवर, कोरोना फीवर, इस तरह से अनेकों फीवर देखने को मिल रहा है। और एक बात मैं बताता चलूं, ये मेरा प्रैक्टिस की अनुभूति के आधार पर मैं इसको बता रहा हूं। फीवर यदि 3 से 5 दिन के बावजूद भी फीवर आता है तो उसमें जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, टीबी के वजह से फीवर हो रही है, तो कभी ये महीना बीत जाता है, ये फीवर बीच बीच में आता रहता है। अगर वो टाइफाइड है तो फीवर ऊपर नहीं दिखता है, हल्का हल्का फीवर उन्हें रहता है। कोरोना के फीवर है तो पहले 72 घंटे बहुत तेजी से फीवर होता है। डेंगू के केस में भी बहुत तेजी से शुरुआत का फीवर होते हैं। चिकनगुनिया में भी बहुत तेजी से फीवर, लेकिन जो डेंगू और चिकनगुनिया, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया में अगर देखें तो चिकनगुनिया में जो फीवर, जो पेन है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और दोनों को अगर कंपेयर करें तो डेंगू ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगती है चिकनगुनिया की अपेक्षा, लेकिन चिकनगुनिया का जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक रहता है। तो इस कुछ बातें थी जो मैंने बताया। अब हम देखेंगे कि इससे बुखार के केस में मेन बात आहार का होती है। हम साधारणतः ये सोचते हैं कि बुखार है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, यदि आप अल्प दवाई खाना चाहते हैं, कम दिन दवाई खाना चाहते हैं, तो आपको आहार विहार में ध्यान देना पड़ेगा। जो आहार विहार को नियंत्रित करके दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो आधे दिन में ही, यानी कि जैसे हम साधारणतः देखते हैं, टाइफाइड हो गया तो 21 दिन की दवाई खाते हैं, कोई भी वायरल हो गया तो कम से कम 7 से 9 दिन का दवाई इस्तेमाल करते हैं। कोरोना हो गया तो उसमें 1 महीना, चिकनगुनिया अगर हो गया तो 15 से 20 दिन का, टाइफाइड हो गया तो लगभग 1 महीने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जितने भी ये फीवर जनित जो बुखार है, जो फीवर जनित जो बीमारी है, ये सारे हम आधे दिन में ठीक हो, आधे समय में ठीक हो सकते हैं, जितना इनका शेड्यूल टाइम पीरियड है, यदि हम अपने आहार को सुधार करें। और वो आहार सुधार कैसे करना है, हमारा डाइजेस्टेबल आहार होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूँ कि ऐसे भोजन करें जो जल्दी पच जाएं। 6 सब्जी की बात मैं करता हूँ, लौकी है, तरोई है, कच्चा पपीता है, कच्चा केला है, टेंडा है और परमल है। दाल में मूंग दाल का इस्तेमाल करना है। एक बात ये मैं स्पष्ट क्यों किया, दाल के बाद सुन के कोई भी दाल खाना शुरू कर देते हैं, नहीं, केवल दाल खाना है तो मूंग की दाल। हरी सब्जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ना तो आपको हरी सब्जी खाना है। मैं जो हरी सब्जी की बात कर रहा हूं, लौकी, तरोई, पपीता, कच्चा केला, टेंडा, परमल, ये हरी सब्जी की बात कर रहा हूं। लोग हरी सब्जी समझ करके पालक खा लेते हैं, मेथी खा लेते हैं, भिंडी खा लेते हैं, ये सब हरा है, लेकिन ये हरी सब्जी नहीं खाना है। और एक चीजें मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हूं, मैंने से सब्जी के बारे में बताया। लोग घर पे जाके से सब्जी खाते हैं, लेकिन वो 6 सब्जी कैसे खाते हैं? मैं कहता हूं रसीला सब्जी बनाना है, सूखा सब्जी नहीं। मैंने एक पेशेंट अभी हाल ही में देखा, उनकी पेट की दर्द नहीं जा रही थी और वो प्रॉब्लम नहीं जा रहा था। मैंने जब एनालिसिस किया, जब उनको अंदर गया, उनको खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो केला तो खा रहा है, लेकिन केला के साथ लहसुन और प्याज को काट करके उसमें देके भून के खा रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है, इसलिए इसको नहीं लेना है। बुखार में मैंने जो चीजें बताया ये लेना है। ये गलतियां लोग करते हैं
कि आप कमजोर हैं, बाहर से जूस ला के खिलाते हैं, कमजोर हैं तो बाहर से फल फ्रूट ला के खिलाते हैं। मैं एक बात बताता हूं, अगर फीवर बहुत ज्यादा तेज है, कम से कम 24 से 48 घंटे तक, जब तक अगर उनका फीवर बहुत ज्यादा हाई रहे, तब तक कोई भी फल कोई भी सलाद का इस्तेमाल ना करें। सावधानी के तौर पर मैं एक बात और बताता चलूं, कोई भी जूस मार्केट से ला करके ना खाएं, ना घर पे अपनी मशीन से बना करके भी जूस निकाल के ना खाएं। अगर नितांत जरूरी है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो इसका परहेज करें। तो कैसे करें? भगवान का दिया हुआ जो मशीन है, परमानेंट मशीन हमारा मुंह है, और इससे चबा करके उस फल को खाएं, उसका रस को ले, वो सैकड़ों गुना ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो होता क्या है वो भी बताता चलूं, नहीं तो आप लोग मानेंगे नहीं कि मैंने माना क्यों किया। जिस मशीन से इस रस को निकालते हैं वो किसी मेटल का होगा, रस उस मेटल से कांटेक्ट में आते हैं, जिस कंटेनर में वो रस गिरता है उसके साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद प्लास्टिक के पॉलिथीन में भी वो रिएक्ट करता है। इसी प्रकार से 3-4 कंटेनरों से रिएक्ट करते हुए वो जूस हमारे पास तक पहुंचता है, तब जाकर के हम पीते हैं। उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है और उस जूस में जो गुणवत्ता रहनी चाहिए वो गुणवत्ता शेष नहीं रहती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, अगर किसी फल का जो जूस लेना है, स्वयं अपने मुंह से दबा करके ले, उससे ज्यादा फायदा होगा। और ये जो खान पान का जो बेहतरीन तरीका है मैंने बताया, सुबह के टाइम में दलिया, नमक दलिया ले लीजिए, दही लेना चाहे दही लीजिए, शर्त है खांसी ना हो, जुकाम ना हो, आस्थमेटिक कंडीशन ना हो, और तो काला नमक से दही को ले सकते हैं। दूध अगर पीना है पहले 2-3 दिन तो परहेज करें, उसके बाद केवल रात में सोते समय दूध ले सकते हैं। 3 दिन बाद सलाद का इस्तेमाल हल्का हल्का कर सकते हैं। फल का इस्तेमाल किसी एक फल को चूज करें। बहुत ज्यादा फल एक साथ लेने से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। खर्चा तो आपने बहुत किया लेकिन आपका नुकसान ज्यादा हुआ, इसमें बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए फल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और ये आहार सुबह के टाइम भद्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भद्री शब्द बहुत सारे हमारे भारत के एवं विश्व के विभिन्न कोने में ये शब्द समझने में बड़ा कठिन हो, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। छिलका वाले जो मूंग दाल होते हैं, एक मुट्ठी छिलका वाले मूंग दाल और एक मुट्ठी उसमें चावल डाल करके उसे कुकर में अगर पका रहे हैं, मैक्सिमम पानी दे करके एकदम पतला पतला उसमें उबाल करके उनको 2-3 सीटी लगा करके उसमें केवल एक हरी मिर्च डालना चाहे लगा दे सकते हैं, जीरा का छोका लगा करके उसी को लेना है। ये बहुत ही डाइजेस्टेबल होता है, ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। तो इस चीज को लेकर के भी हम अपने अच्छे एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बुखार के बीच में जो प्लेटेट की कमियां आती हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए मैं अगले बार आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा कितना चमत्कारी तरीका है कि ये प्लेटलेट को कैसे बढ़ाया जाता है। हजारों लाखों रुपए के जो बिजनेस बहुत सारे कंपनी वाले कर रहे हैं, ये खाली बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन निकाल रहे हैं सेल करने को, लेकिन प्लेटलेट किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं उसका तरीका भी हम बताएंगे। और जो औषधि के रूप में बुखार को ठीक करने के लिए, सन्निपातिक बुखार है तो उसके लिए हम गुदंती भस्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम सुदर्शन घनबटी का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग कर सकते हैं, संजीवनी बटी का प्रयोग कर सकते हैं और अश्वगंधा शिलाजीत इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि हम बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया, इसका काढ़ा भी उपलब्ध होते हैं और इसकी बटी भी उपलब्ध होते हैं। कम से कम 2 से 3 वैरायटी, जैसे वो गिलोय घनबटी हम लिए और सुदर्शन घनबटी हम ले लेते हैं। और ये गिलोय घनबटी कम से कम 1000 ग्राम 1000 mg एक बार में होनी चाहिए। तब 1000 mg जब होती हैं तो बुखार उतारने में वो काफी पर्याप्त होते हैं। और आहार को हम लाइट करें और इस तरह से सुदर्शन का घनबटी ले सकते हैं, उसका काढ़ा ले सकते हैं और भोजन को लाइटली हम लेकर के अगर चलते हैं, निश्चित रूप से हम बिना किसी एलोपैथ के सहारे से हम आयुर्वेद के सहारे से हम बुखार को, किसी भी तरह के बुखार को हम निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। एक बात मैं और बताते चलूं, सात्विक जीवन, सात्विक विचार, ये बीमारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है और उसके लिए योग सर्वोपरि है। योग को जीवन में धारण करते हुए
अगर हम चलते हैं तो इसमें भी बहुत फायदा होता है। हमें बुखार है, सुबह जल्दी हम उठें और कम से कम 3 योगा हम आराम से कर सकते हैं, जिसको करना चाहिए, और वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति। निश्चित रूप से हम करेंगे। ये सारी चीज अगर हम करते हैं, एक बहुत बड़े बीमारी से हम निजात पा सकते हैं और यहाँ पे अर्थदंड नहीं होगा और जल्दी से जल्दी हम बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइएगा और आप लोगों का सहयोग सब्सक्राइब करके जैसे आप लोग देते हैं ये सहयोग करते रहिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं ये वीडियो को यही विराम देता हूँ। सबको मेरा